ओके, क्लास 12th एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहले इसे ध्यान से समझ लीजिए। ये जो मैं समझा रही हूँ वो आपको नहीं लिखना है। लिखने का तरीका मैं अलग से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। पहले आप इसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 1 में कह रहा है ये, सिद्ध करो कि एफ ऑफ एक्स बराबर, एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन जो कि एक्स में है, इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार टेंडिंग टू आर स्टार एक ही तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सबसे पहले ये ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का क्या मतलब है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसने यहाँ नया सिंबल लिया आर स्टार। ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर जिसमें कि जीरो इंक्लूड नहीं है। रियल नंबर आप सभी जानते हैं वास्तविक संख्या को बोलते हैं जिसमें जीरो भी होता है। अगर हम जीरो को निकाल दें तो यहाँ पर वो सेट लिया आर स्टार, और रियल नंबर में आपकी परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि दिया गया फलन एक की तथा आच्छादक है, यानी 1 1 एंड ऑन 2 दोनों प्रूफ करने हैं। चलिए, अब 1 1 के लिए तो प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। इस वाले फंक्शन के लिए कि आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। 1 1 की जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी तब वहाँ पे ये भी बताया था कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेंगे लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें एफ ऑफ x क्या गिवन है, एफ ऑफ x हमें गिवन है 1/x। तो यहाँ x1 रखेंगे तो यहाँ भी x1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/x1। इसी तरह एफ ऑफ x2, यहाँ x2 रखेंगे तो यहाँ भी x2 आ जाएगा, ये हो गया 1/x2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने यही कंडीशन पढ़ी थी कि अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 के लिए x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एक ही है। तो इस प्रकार ये बहुत इजीली एक ही प्रूफ हो गया। एक ही हमें जिसे भी प्रूफ करना होगा इसी तरीके से करेंगे। अब आच्छादक के लिए आच्छादक को हमें देखना है। आच्छादक मीन्स ऑन टू। इसके लिए बच्चों देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें रियल नंबर दे रखा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होगा, क्योंकि रियल नंबर्स को हम एक सीक्वेंस में नहीं लिख सकते। रियल नंबर मीन्स परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं। लेकिन यहाँ हमें जीरो को नहीं लेना, क्योंकि हमें जो फंक्शन गिवन है, अगर उस फंक्शन में जीरो क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अगर इस फंक्शन में हम जीरो रखते हैं तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी जीरो के लिए फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए हमें जीरो को नहीं लेना है। तो यहाँ हमारे पास दो सेट हैं, दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहाँ मैंने रियल नंबर में परिमेय अपरिमेय, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सब इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ √2 वाली वैल्यू भी हो सकती है, 1.5 डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए। अब हमें इसे आच्छादक प्रूफ करना है। आपको याद होगा आच्छादक का मतलब क्या था, कि हमारा जो वाई सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन बनाना चाहिए, यानी कोई भी छूटना नहीं चाहिए इसमें से, ठीक है। तो हम इसके लिए एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x गिवन है। अगर मैं इस वैल्यू को y मान लेती हूँ तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, x ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/y। अब x इज इक्वल टू 1/y के लिए मैं यहाँ पे x की जगह 1/y पुट कर दूंगी, तो अगर इसकी वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी तो यानी कि x का अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x एक एलिमेंट है जो कि इससे बिलोंग करता है कैपिटल X से, y एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है कैपिटल Y से, ठीक है। y इज बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी y जो है वो क्या है, रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर ईच y बिलोंग्स टू आर स्टार, यहाँ x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार का अस्तित्व है, क्योंकि कोई भी नंबर ले लेंगे आप, उसका रेसिप्रोकल रियल नंबर में आपको मिल जाएगा। समझ में आया, अतः फलन कैसा होगा, आच्छादक है, ठीक है। ये समझने के लिए था, बाकी इसको लिखना किस तरीके से वो मैं बताऊंगी इसी क्वेश्चन में। आगे का पार्ट गिवन है, यदि प्रांत r को n से बदल दें, n मीन्स नेचुरल नंबर से बदल दें। प्रांत कौन सा होता है, इनपुट वाला, केवल प्रांत को बदलना है, सह प्रांत आर स्टार ही रहेगा, नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो देखिए प्रांत को अगर हम y से बदल दें तो 1 1 तो ये होगा, क्योंकि वही 1 1 के लिए हम वही करेंगे, एफ ऑफ x1
बराबर एफ ऑफ x2, सो x1 इज इक्वल टू x2, अतः फलन एक एक ही है। तो 1 1 तो ये होगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक क्यों नहीं होगा बच्चों? देखो कि जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। जैसे मैंने इसमें से एक एलिमेंट -3 चूज कर लिया, क्योंकि रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो एक्स में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इस फंक्शन के रूल को फॉलो करे, 1/y यानी -1/3, जो कि हमें उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ केवल नेचुरल नंबर्स हैं। इसीलिए प्रत्येक y के लिए x का अस्तित्व नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। किस कंडीशन में? अगर हम इसके प्रांत को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए बच्चों उसके लिखने का तरीका कि प्रॉपरली आपको कॉपी पे क्वेश्चन को कैसे करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एक एक ही के लिए पहले हम क्या प्रूफ कर रहे हैं? 1 1। क्या प्रूफ कर रहे हैं? 1 1। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो 1/x इज इक्वल टू 1/y, यहाँ x1 x2 की जगह मैंने x और y ले लिए हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y, इसीलिए फलन क्या हो गया? एक एक ही है। और आच्छादक के लिए हम y, क्योंकि हम उसमें से मानेंगे कोडोमेन वाले सेट में से लेंगे y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/y। बिलोंग्स टू आर स्टार का अस्तित्व है, यानी क्योंकि y का रेसिप्रोकल, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, तो उसमें उस हर नंबर का रेसिप्रोकल प्रेजेंट होगा। जहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, अब मैं एक्स की जगह 1/y रख देती हूँ, तो y ऊपर चला जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स बराबर y आ गया, इसीलिए f आच्छादक है। इस प्रकार एफ ऑफ एक्स 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट आर स्टार टेंडिंग टू आर स्टार एक एक ही तथा आच्छादक है। अब आगे वाले क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे, हम एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं जिसको हमने दूसरे रिप्रेजेंटेशन से लिख दिया, g ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित है। यहाँ हमें डोमेन को चेंज कर देना है नेचुरल नंबर से, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? g सच दैट नेचुरल नंबर टेंडिंग टू रियल नंबर, यानी इनपुट हमारा नेचुरल नंबर है और आउटपुट हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है। इसीलिए g ऑफ x1 बराबर g ऑफ x2, तो 1/x1 बराबर 1/x2, अतः g एक एक ही फलन है। इट्स इम्प्लाइज टू x1 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पर g एक एक ही हो गया। अब फलन g आच्छादक नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने डेसिमल में ले लिया, नेगेटिव में ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप। 1.2 बिलोंग टू आर स्टार, यानी हमने कोडोमेन में से एक एग्जाम्पल ले लिया 1.2। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, या माइनस में भी कोई नंबर ले सकते हैं। के लिए प्रांत n में, यानी डोमेन में कोई x नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1/1/2 ये वैल्यू नहीं होगी ना, तो इसीलिए g ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1/2, अतः फलन g एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। ओके।